वैसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीएम कार्यालय से लोगों का अपहरण होता था और रैंसम वसूले कि हमको इतने सीट आ रहे हैं, हमको इतने सीट आ रहे हैं, डबल डिजिट में नहीं आ पाए। जिस तरह लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा 2025 के चुनाव में 2010 के रिजल्ट से अधिक सीटें जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लेने का काम किया। बिहार की जनता ने 75% मार्क्स देकर एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का काम किया। बीजेपी प्रदेश कमेटी की अहम बैठक हुई आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और कार्य समिति की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की जीत पर अपनी पीठ थपथपाते हुए 2025 के चुनाव में भी भाजपा एनडीए के साथ बखूबी बिहार में एक बार फिर सत्ता पे काबिज होना चाहती है। लेकिन ऐसे में हाल के दिनों में अपराध की जो घटना हुई है उस पर सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये कोई माई बाप की पार्टी नहीं है, ये जनता तय करेगी दादा बनकर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जिस तरीके से पहले अपराध की घटनाएं होती थी, अपहरण उद्योग चलता था और सीएम आवास से वसूली होती थी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी अपने अंदाज में, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, मीडिया के सब प्रभारी बबलू जी, प्रभात जी, पार्टी के प्रवक्ता कुलतल कृष्णन जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी प्रवीण पटेल जी और इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों ने की बैठक पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुशील मोदी सभागार के रूप में आज इस बैठक का आयोजन प्रदेश के सभी नेता उसमें उपस्थित रहे, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, पार्टी के जिला के यूनिट की पूरी टीम, जिला के सभी प्रभारीगण और जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय विनोद तावरे जी हैं, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन बिहार के कार्यकर्ताओं को देने का काम किया। पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष ने अपना मार्गदर्शन देने का काम किया और अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए के स्वरूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन करने का काम किया और बिहार की जनता और बिहार के कार्यकर्ता सबका अभिनंदन हम लोगों ने किया। इसलिए किया कि बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट, बिहार की जनता ने 75% मार्क्स देकर एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का काम किया और पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभालने का काम किया। जी प्लीज जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी मां की पार्टी बनाता है, माइक समीकरण, कभी कहता है कि बाप का समीकरण, लेकिन जनता दादा बन के बैठी है। जनता तय करती है कि माई को आशीर्वाद देना है कि बाप को आशीर्वाद। अभिनंदन समारोह की बात लगातार आप लोग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि अभी कोई पार्टी बनी है, आपको पता होगा तो बताइए। भावी कार्यक्रम क्या तय हुए? भावी कार्यक्रम तो हमारे तय हैं। एक पेड़ मां के नाम,
ये 15 अगस्त तक हम पूरे प्रदेश में हमारे सभी कार्यकर्ता आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है, एक पेड़ मां के नाम लगाने का काम करें। साथ ही साथ जिस तरह हमने प्रदेश में विस्तृत कार्य समिति की बैठक किया है, सभी जिले स्तर पर 30 जुलाई तक हमारे जिले के कार्य समिति की बैठक होगी और 15 अगस्त के पहले सभी मंडलों में हमारे कार्य समिति की बैठक होगी, जो आगे के स्वरूप को अपने संगठन के लोगों को, जिन लोगों ने काम किया और एनडीए के साथियों को जिताने का काम किया, सबको धन्यवाद भी देना है। और सभी सांसदों से आग्रह किया गया है, जो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, सब लोगों से आग्रह किया है जनता के बीच में जाकर उनको धन्यवाद भी देने का काम। अध्यक्ष जी, अभिनंदन समारोह क्या है कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता के आशीर्वाद से जिस तरह लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा, 2025 के चुनाव में 2010 के रिजल्ट से अधिक सीटें जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लेने का काम किया है। इसलिए आज हम लोगों ने विस्तृत बैठक के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन का प्रस्ताव लिया और दूसरा हम लोगों ने संकल्पित हुए हैं कि हम बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाकर 2025 में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सपना देख रहे थे कि हमको इतने सीट आ रहे हैं, हमको इतने सीट आ रहे हैं, डबल डिजिट में नहीं आ पाए। और राष्ट्रीय जनता दल को तो बिहार की जनता ने 4 सीट पर आउट कर दिया। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता 2009 हो, 14 हो, 19 हो, 2024 हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग शुक्रगुजार हैं बिहार की जनता का, भाजपा और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का। इसलिए हम लोगों ने आज एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये अभिनंदन प्रस्ताव, स्वागत प्रस्ताव हम लोगों ने बिहार के विस्तृत कार्य समिति बैठक में पास करने का काम किया। और देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिहार में कोई अपराध करने वाला बचेगा नहीं। 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता है और सब मामले मैं एक एक का हिसाब दूंगा। कल समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आपको एकदम स्पष्ट करता हूं, एक एक घटना। हम लोग बिहार ऐसी पुलिस है जो 20 मिनट में कोई घटना के बाद पहुंच जाती है और यहां डिजिटल हो चुका सारा काम। हमारे पुलिस की कार्रवाई लगातार डिजिटल काम पर चल रही है। और वैसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीएम कार्यालय से लोगों का अपहरण होता था और रैंसम वसूले जाते, और एकदम स्पष्ट है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि अपराधी पकड़े गए और अपराधी कौन है एक बार भी बोल नहीं रहे इंडी गठबंधन के लोग। सुशासन यही तो है, अपराध करोगे 48 घंटे में पकड़े जाओगे, यही है सुशासन। 20 जुलाई से ये लोग प्रदर्शन करेंगे, कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि सड़क से लेकर सदन तक जंगल राज के नाम पर प्रदर्शन करेंगे। आपको करेंगे नहीं, करना ही चाहिए। कोई मुद्दों पर विरोधी का काम ही है, करें। हम लोग को सकारात्मक विपक्ष चाहिए, गुंडागर्दी वाला विपक्ष नहीं चाहिए। गुंडागर्दी करने वाले विपक्ष का इलाज होगा, लेकिन यदि कोई सकारात्मक कोई विपक्ष अपनी बात रखता है तो जरूर उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें कहाँ दोनों होता है? क्योंकि कलाधार मंडल जी ने जब मीडिया से बात कर रहे थे, उनसे हार की वजह रुपौली की पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सहयोगी दल का सहयोग नहीं मिला। देखिए, ये चुनाव उपचुनाव था,
सारे चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, भाजपा सब संयुक्त तौर पर इसकी समीक्षा करके आपको बताएंगे। शिक्षक बहाली हो रही है, डोमिसाइल का मांग था पर डोमिसाइल होना चाहिए उसमें, तो क्या इस बार डोमिसाइल रहेगा? डोमिसाइल कोई सब्जेक्ट नहीं है। पूरे प्रदेश में मैं जरूर आग्रह करूंगा कि अभी सब जो नीतियां हैं बीपीएससी के माध्यम से सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बिहार के बच्चे उसमें शामिल हों, ये जरूर हम लोगों की प्राथमिकता है। शहीद हुए थे, आपने शहादत दिवस भी मनाया था उनका, डोमिसाइल को लेकर आपने क्या लगता है कि आप लोग देंगे डोमिसाइल? आप लोग देना चाहिए आपको? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम पूरी तरह शिक्षक बहाल हों इसकी ज्यादा चिंता करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।